शिवाजी स्टेडियम भालानु नारा गाजीपुर के मैदान में अमर शहीद जवान अश्वनी कुमार यादव को सारे धावक बंधु एवं कोच श्री बुद्धिराम राजभर गुरुजी, जो कि सन 1990-92 से लेकर अब तक अपने कोचिंग के माध्यम से लगभग हजारों हजार जवानों को भर्ती कराएं, चाहे वह पुलिस फोर्स या सीआईएसएफ या आर्मी या एयरफोर्स या नेवी, पीएससी या रेलवे पुलिस बल। यही नहीं, यहाँ दर्जनों दर्जन खिलाड़ी पूरे भारत में अपने प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। हमारे गुरुजी निःशुल्क सेवा भाव से, चाहे वह किसी भी जात का हो या किसी भी धर्म का हो, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, बस वो इस शिवाजी स्टेडियम में एक बार आ गया तो हमारे गुरुजी सबको एक समान समझते हैं, एक समान कोचिंग कराते हैं। और गुरुजी के इन सारे शिष्यों में से एक शिष्य अश्वनी कुमार यादव, जो कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। हम ऐसे महान गुरुजी के विषय में क्या कहें, अगर कहेंगे तो शब्द कम पड़ जाएंगे। अगर किसी बच्चे के पास किसी चीज़ का अभाव होता है, चाहे वह किसी प्रकार का अभाव हो, चाहे वह पैसे का अभाव हो या जूते का अभाव हो या आने जाने के लिए साइकिल की ज़रूरत हो या उसका अभाव हो, बस कोई शिष्य आकर एक बार कह दे कि गुरुजी हमें यह प्रॉब्लम है या इस चीज़ की हमें समस्या है, तो गुरुजी बेचैन हो उठते हैं और सोचते हैं कि किसी तरह इसका समाधान किया जाए, और वह हर समस्या का समाधान करते हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। किसी तरह की भी समस्या हो, खुद स्वयं गुरुजी झेल लेते हैं, लेकिन अपने शिष्य को कभी किसी प्रकार का दुख और समस्या नहीं होने देने देते हैं। जी अपने परम मित्र श्री डब्लू सिंह जी के साथ अपने सारे शिष्यों को लेकर अपने शहीद शिष्य के घर उनकी मां वीरांगना एवं उनके पूरे परिवार को सांत्वना देने के लिए आए हैं। हम ऐसे महान गुरुजी को नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप एक नारी थी, लेकिन आज आप साक्षात एक देवी वीरांगना के रूप में हैं। और एक अश्वनी कुमार यादव गया, लेकिन आपके बीच में आपके सेवा के लिए वाकई इतना अश्वनी कुमार जन्म लिए हैं। आप जरा भी मत घबराइएगा। हम लोग हैं, मेरा शिष्य था, और कष्ट है, कष्ट के साथ गर्व भी है। और ये सारे लोग आपके सेवा में, ये मत समझिएगा कि कहीं सुनी देखी देखा इस ज़माने के हिसाब से 1990 से सेवा हो रहा है मैं इसी तरह से। तो आप कभी भी 24 घंटा में कभी भी याद करेंगी, ये सारे लड़के आपके सेवा के लिए हाजिर रहेंगे। ये मत समझिए कि नहीं तो अश्वनी कुमार चला गया, रोइए मत। ये एक वीरान देश देखेंगी तो शरीर चला गया है उनका, लेकिन आपको उत्साहवर्धन करने के लिए एक देवता के रूप में इस घर में मौजूद रहेंगे। अगर लोग, उस परिवार के लोग, सभी लोग अगर उस निगाह से उस महान सपूत को देखेंगे तब जिंदा रहेंगे। समझ लीजिए कि शहीदों की आत्मा कभी मरती नहीं है। तो आप तो पढ़ी लिखी हैं, और आपके ऊपर एक वीरांगना का मुहर लगा है। बहुत उम्मीद है हम सभी युवाओं को, सभी जितने भी लड़के हैं, उनके दोस्त मित्र, उनके समय के भर्ती लड़के आए हुए हैं, बहुत लड़के छुट्टी पर आए हुए हैं। हम लोग आज आपके दर्शन से, माता जी के दर्शन से, हम लोग अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। दुख तो है, हृदय में बड़ी गहन पीड़ा है, लेकिन साथ साथ गर्व भी है, फक्र भी है कि
कि आज माता ने ऐसे नौजवान को पैदा करके देश की रक्षा के लिए भेजा था, और जो उनका फर्ज था उन्होंने अंतिम समय तक देश के लिए रखवारी में शहीद हुए। तो माता जी और आपसे और जितने भी ये भी शिष्य रहे हैं, छोटा भाई भी शिष्य रहा है, मैं सबसे विनम्र आग्रह करूंगा यही, वाकई उनकी सच्ची शहादत तब होगी जब परिवार एक समूह एकजुट और एक पूजा की तरह आपका घर इस क्षेत्र में, इस जिले में, इस हिंदुस्तान में मंदिर से भी बढ़कर हो गया है, और उस मंदिर में आप देवी देवता की तरह हैं। तो आप लोग, बड़ी उम्मीद है, और अब तो आप लोगों का नाम लेकर के हम लोग ऊर्जाहित हो जाएंगे, जी लेंगे और एक समाज को नई दिशा दे देंगे। तो हम लोग सांत्वना देने के लिए, कोई कुछ कर तो नहीं सकता है, लेकिन ये समझ लीजिए कि हम लोग नेता नहीं हैं। आपके कदमों में हमेशा अब से आजीवन फूल बिछाते रहेंगे। कुछ शब्द नहीं है उस शहीद आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो आप धैर्य रखिएगा, और जो भी सेवा हम लोगों से बन पड़े, चाहे परिवार का कोई भी सदस्य, वाकई याद कीजिएगा। हम लोग हमेशा याद करेंगे, हमेशा तत्पर रहेंगे और हमेशा मिलते जुलते रहेंगे। और कोई भी कष्ट हो, अगर वाकई हम लोगों की ज़रूरत हो, तो अब से ही हम लोग को आप अपने सेवा में लगा सकते हैं, और हम लोग तैयार रहेंगे जब भी आप बुलाई में याद कीजिएगा। तो आज हम लोग आपका दर्शन करके अपने को सर जी बहुत फक्र महसूस कर रहे हैं। तो आप अपने अस्तित्व को, अपने गरिमा को, अपने वीरांगना का जो एक पदवी मिला है, बस बखूबी उनको निभाइएगा। यही उम्मीद है आपसे, यही आशा है। और मेरा देश है, आप लोगों ने ही देश को बनाया है, ये आप लोगों की फुलवारी है सब। एकदम निराश मत होइएगा। लेकिन इस विपत्ति के घड़ी में उस मूर्ति से भी कुछ आवाज़ सुनना चाहते हैं हम लोग। 2 शब्द हमारे लिए आप क्या सेवा दे रही हैं, 2 शब्द कहें। इन जवानों के लिए क्या कह रही हैं, 2 शब्द। लोगों से यही निवेदन है कि लोग जितनी मेहनत हो सके मेहनत करके भर्ती हो, और मेरे पति का वो अकेले थे, उनका बदला लिया। आप सबसे यही मेरी निवेदन है, आप लोग मेहनत करके भर्ती हो जाइएगा। अब में से कौन कौन भर्ती हुआ है आप ले लीजिएगा। और आप सबसे भी जो नहीं भी है वो बहुत मेहनत करे, आप सब हो जाएंगे, सब लोग होंगे। आप रोइए नहीं, रोइए लोग नहीं, आप लोग को बहुत मेहनत करेंगे अभी। आप मत रोइए। यह एक वीरांगना की आवाज़ है, और इस आवाज़ को आप अपने हृदय के उस गहराई में ले जा कर के और सवाल करें कि क्या होना चाहिए। और वाकई ये है आवाज़ जो वाकई ललायत थी सुनने के लिए। एक जो वीरांगना का रूप होता है, वाकई वह रूप जो देखने को मिला, आंसुओं के रूप में, साहस के रूप में आप लोगों के बीच में वीरांगना ने रखा। क्या विडंबना है, एक तरफ आंसू,
एक तरफ गम और एक तरफ देश के लिए आप लोगों को आगाह कर रही है कि उठिए, संघर्ष कीजिए और जो भी दुश्मन खड़ा है सीमा पे उसको नभूत कीजिए, उसको मिटाइए और हिंदुस्तान को आगे लेकर के जाइए। यही इस वीरांगना का संदेश है। तो संदेश को सुनिए। आप लोग नेता नहीं हैं, आप लोग एक जवान हैं और जवान हमेशा हिंदुस्तान के प्रति सोचता है। तो उनके अधूरे कार्य को हम लोग पूरा करेंगे। कसम खाते हैं, कसम उठाइए, कसम खाइए और एक ज्योति जलाइए अपने मन में। आप लोगों ने, हम सभी ने वाकई धन्य कर दिया। वाकई जिस उम्मीद से आए थे अमन जी, उस उम्मीद से हजारों गुना आपने ऊर्जा दे दिया। इस विपरीत परिस्थिति में आप सभी को सत सत नमन हम लोग करते हैं उस शहीद के साथ। ये आप लोग को भगवान वाकई सद्बुद्धि दे, ये आप लोग सकुशल आप अपने बच्चों के साथ, आपके पास वृक्ष है, बड़ा कीजिए, एक दिन फल देगा। और इतिहास गवाह है, जब एक बीज जमीन में गड़ता है तो इस तरह हजारों बीज जमीन में उगते हैं। तो आपके लिए वाकई हर जगह जाएंगी जहां भी छत्र छाया के रूप में लोग तैयार रहेंगे। और अमन जी आप कहना चाहते हैं? छोटा बेटा है, कहता था, पापा आते थे उसके तो कहता था कि पापा हम भी आपकी तरफ बड़े होकर पुलिस में जाएंगे और गोली चलाएंगे। वो हमेशा उनसे कहता था, तो कहते थे नहीं बेटा पुलिस में नहीं जाना। चलिए आखिरकार मौका दे दिए। और वो हमेशा उनसे यही कहता था कि पापा हम भी आपकी तरह बड़े होके पापा बनेंगे और तब पुलिस बनेंगे और तब गोली मारेंगे। वो कहाँ है? पापा से क्या कहते थे? हैं? पैर नीचे करो। पापा क्या कहते थे बाबू? कहते थे ना कि मम्मी हम पहले पापा बनेंगे, फिर पापा की तरह पुलिस बनेंगे, कहते थे ना, फिर सबको गोली मारेंगे, कहते थे ना।